क्योंकि ऐसे बलात्कारी अगर सड़क पे घूम करके समाज का झंडा लेकर के समाज का ठेकेदार बनेंगे तो हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगे। सावधान होइए, खबरदार होइए। एक बलात्कारी से सावधान रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आएगा तो इसी चप्पल से मारूंगी, क्योंकि हमारे बारे में बोला, हमारी बहन बेटियों के बारे में सिरम टोली में बोला कि चीर के रख देंगे, तो यही चप्पल से आज उसको चीरूंगी। भगवान बिरसा मुंडा मर रहे, जमीन दलाल होश में आओ, गरीबों की आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। सुअर का लेटरिंग था, तो आज हम लोगों ने आए हैं कि अपना आदिवासी धर्म समाज को बचाने के लिए, अपना सरना झंडा को बचाने के लिए आज करोड़ों जो आदिवासी सरना समाज है उसका दिल में आहत है, और सरना झंडा को जो है बाजारूकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग आए हैं। और किसी भी हाल में जो है लोग सरना झंडा का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। कितना औकात है तुम पे कि चीरने की बात करते हो? आदिवासी को चीरने की बात की थी, बेटी हूँ मैं आदिवासी की। औकात है तो आओ झंडा गाड़ के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कितना तुम में बेशर्मी है। तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची के कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल से, जहां की जमीन विवाद को लेकर आदिवासी और ईसाई आमने सामने की बात सामने आ रही है। सरना झंडा यहां पर गाड़ने को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हो गया है। एक पक्ष का कहना है कि सरना झंडा का दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर गाड़ दिया गया है, उसको नहीं यहाँ पर रहने दिया जाएगा। वही दूसरी पक्ष की ओर से कहा जा रहा है, जो अजय तिर्की केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है बिरसा मुंडा समाधि स्थल पार्क में पूजा अर्चना जो है करके यहाँ पर झंडा लगाया जाएगा। निशा भगत है, उनकी ओर से जो है झंडा को उखाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुअर यहाँ पर जो है रहते हैं, गंदगी है, इतना गंदगी में यहाँ नहीं कोई विचित्रा स्थल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है झंडा गाड़ दिया गया, जो कि अपमान है धर्म का। लेकिन पूरा मामला को लेकर जो है दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। चारों तरफ आप देखिए कितना सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और चारों तरफ देखिए कितने फोर्स को यहाँ पर जो है रख दिया गया है। नारेबाजी जो है लग रहा है, और सीधे तौर से यहाँ पर से जो है झंडा नहीं गाड़ने देने की बात जो है लेकर आगे आमने सामने दोनों पक्ष, एक तरफ आदिवासी समाज जो है झंडा नहीं गाड़ने देना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अजय तिर्की जो है वह जो है झंडा गाड़ने की बात जो है कह रहे हैं, पूजा करने की बात कह रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर अजय तिर्की पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ देखिए निशा भगत यहाँ पर मौजूद है, तमाम महिलाएं मौजूद है आदिवासी संगठन के। दलालों की मनमानी नहीं चलेगी, जमीन दलालों की मनमानी नहीं चलेगी, जमीन दलालों की मनमानी नहीं चलेगी। सरना सरना जमीन दलालों की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जमीन दलालों की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय सरना, भूमि माफिया हाय हाय, हाय हाय हाय, भूमि माफिया हाय हाय। देखिए एक तरफ जो है आदिवासी समाज जो है यहाँ पर जो है मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे जो है लगा, सीरम टोली का जो है दलालों का आना बंद करो ये नारे लग रहे हैं। आप देखिए कितने सारे जो है महिलाएं यहाँ पर बाहर निकली है, दोनों तरफ से आमने सामने जो है दोनों पक्ष जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर इसको लेकर जो है विवाद यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा समाधि स्थल में जो है माल्यार्पण करके जो है झंडा लगाने की बात कही गई है। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, यही पूरा मामला देखिए बिरसा मुंडा समाधि स्थल है, जिसकी बातें कही जा रही है कि इस ज़मीन को जो है जायसवाल जो फैमिली है वह इस समाधि स्थल को भी उन्होंने ही दिया था दान पत्र के माध्यम से, और पीछे जो रह रहे हैं लोग हैं उनको भी रहने के लिए यहाँ पर दिया गया था। शराब फैक्ट्री उस वक्त चल रहा था, शराब फैक्ट्री में काम करने के लिए जो है लोगों को वहाँ पर जो है का मामला उत्पन्न हुआ। झंडा लगने से लेकर उखाड़ने तक की नौबत आ गई है। तो पूरा मामला को लेकर क्या कुछ कहना है दोनों समुदाय का, यह कुछ आप सुनिए। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पर झंडा गाड़ेंगे, और बैठक चल रही है। हालांकि निशा भगत का कहना है कि झंडा नहीं गाड़ने देंगे, झंडा को उखाड़ दिया। देखिए अजय तिर्की यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं। झंडा गाड़ने आए हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग झंडा गाड़ने से पहले अपना भगवान बिरसा मुंडा को माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सब लोग जिस तरह से निर्णय हुआ है कि उसके बाद हम लोग झंडा गाड़ने। झंडा कहाँ गाड़िएगा? जहाँ जमीन खाली वहीं ना गाड़ेगा, जहाँ मतलब किसी का पर्सनल जमीन में गाड़िएगा कि समाधि स्थल पे गाड़िएगा?
जहाँ पहले गड़ा तो वहीं गड़ेगा। अच्छा। अब वो पेपर डिसाइड होगा बाद में कि जमीन किसका है, वो तो बैठ के तय किया जाएगा, है ना। जांच का विषय है। यहाँ तो है। बोल रहे हैं कि सुअर रखा जा रहा है, लेटरिन है, उसपे इतना गंदा में झंडा गाड़ा हुआ था। अरे तो भाई आदिवासी सुअर नहीं रखेगा तो क्या रखेगा, भैंस रखेगा, गाय रखेगा। साफ सफाई तो होना चाहिए ना जाती। किसका यहाँ कभी सफाई? जतरा नहीं लगा है, कभी जतरा नहीं लगा है। वहाँ पर किसी घुसने देगा तब ना। आप पहला चीज है सामने जाता सामने। यहाँ झंडा जो लगा है ये गड्ढा वही लोग किया है। घुसने नहीं मिलता। गड्ढा जो लोग जायसवाल लोग जो बिल्डर है वही लोग गड़ा है झंडा, नहीं झंडा बोलते गड्ढा किया है। अब मान के लिए गड्ढा कर दिया है तो वहाँ तो पानी उनी भरेगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। कैमरे तरफ देखिए ना। अजय जी, अभी तक क्या जानकारी है जमीन के बारे में? देखिए जमीन का हम लोग जहाँ तक पता है कि RSCS जो भी 1908 का जो खतियान है, 1932 का जो खतियान है, ये आदिवासी दर्ज है। अभी कैसे जायसवाल के फैमिली लोग लिए, ये तो जांच का विषय है। तो सरकार भी तो बोल रही है कि जो बिरसा स्थल जो समाधि स्थल बना है ये यही लोग दान दिए। देखिए दान दे देना कह देना ये दूसरी चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि अगर बिरसा मुंडा जी का अगर दान दिया गया है तो इसको सम्मान की बात है, उसको सम्मान करते हैं हम लोग। लेकिन कहेंगे कि दान दे दिया सारा जमीन इनका हो गया, ये तो जांच का विषय है। तो आप मतलब कहने का मतलब कि आप दान देकर पूरा जमीन हड़पना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। समाज तो उखाड़ा है झंडा को, बोल रहा है कि आप लोग बट गए ईसाई और इसको ईसाई वर्सेस सरना दिया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ईसाई और सरना का बात है, ये पूरी तरह से गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी सरना के लोग हैं, एक दो परिवार। और बात है कि संविधान या कोई कानून ये अधिकार नहीं देता है कि अगर कोई ईसाई धर्म अगर मानता है तो उसको अपना झंडा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जब कानून और संविधान जब इसको अलग नहीं किया है तो आप और हम कौन होते हैं इसको अलग करने वाले? बात समझ रहे हैं ना मेरे बात को। जिस कानून में, जिस संविधान में हम जीते हैं, जिस संविधान से देश चलता है, राज्य चलता है, उस संविधान में कहें तो मतलब कहें कि उसको अगर अलग धर्म मान रहा है अगर कोई ईसाई धर्म, तो उस संविधान उसको ST से अलग नहीं कर सकता है, कोई कानून उसको अलग नहीं कर सकता है। तो हम और आप अलग करने वाले में से कौन है? कोई नहीं है। अरे जिसका पूरे संविधान उसको अधिकार दिया, अगर वो अलग धर्म में मना तो पूर्वी ST में अपना मतलब समझे तो शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे राजनीति हो। आप देखिए बंधुत्व की कहाँ से लड़ता है, मांडस लड़ता है ना ST सीट से। तो क्या उसको संविधान अधिकार दिया कि आप सरना ईसाई बन गए तो आप उसको वहाँ से नहीं लड़िएगा करके? नहीं समाधि जो सीट है, इसको बात समझिए, जो संविधान जो अधिकार दिया है वो अधिकार से कोई वंचित नहीं है। जिस दिन संविधान और कानून कह देगा कि आप ईसाई धर्म मान रहे हैं, आपको अधिकार खत्म किया जाएगा, वो दिन भी हम वही बात करेंगे जो संविधान में लिखा होगा। अजय दा, लेकिन उधर भी लोग तैयार हैं, दूसरा गुट भी, आप लोग भी झंडा उखाड़ रहे हैं, हटा देंगे, उखाड़ने के लिए आए हुए हैं वो लोग, उखाड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए बात है कि उखाड़ना ही है झंडा को, तो चलिए ना मेरे साथ, कितना सड़क पर रोड झंडा गिरा हुआ है, गाड़ी चल रही है, सड़क लोग चल रहे हैं। अगर इतना सरना समाज का इतना ही मन में आपको आस्था श्रद्धा है तो चलिए हम लोग साथ मिलकर झंडा को खोजते हैं। कहाँ का झंडा गिरा हुआ, कहाँ झंडा गंदा जगह में लगा, खोज खोज कर हम लोग झंडा हटाते हैं। ये आपस में बैठ के बातचीत क्यों नहीं करते हैं? आप मीडिया, हम तैयार बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटा में कोई भी समय आप तय कर लीजिए, दिन तय कर लीजिए, तारीख तय कर लीजिए, हम बैठ के लिए तैयार हैं। हम कभी अलग नहीं हटे हैं। शुरू से मेरा विचार रहा है कि हम बैठ के बात करेंगे, तय करेंगे जो भी बैठ के बात करना चाहता है। लेकिन अगला पक्ष अगर नहीं बैठना चाहते तो आपका कहिएगा, क्या कीजिएगा? इसमें राजनीतिक कौन कर रहे हैं वो आप तय कीजिए, पता आप लोग तय कीजिए। दूसरे पक्ष के लोग तो आप ही को कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी का जमीन को बचाना अगर राजनीति कहलाता है, किसी को जमीन से बचाना, किसी को जमीन में रखना अगर ये राजनीति कहलाता, गरीबों को साथ देना, समर्थन देना राजनीति कहलाता, तो ऐसा राजनीति हम डेली करेंगे। आपको तो आरोप लगा रहे हैं कि वोट के राजनीति कर रहे हैं, जो चुनाव आ रहा है मेयर चुनाव, उसके लेकर के आप तो कहे ना, हम अगर इस तरह का गरीब को मदद करना का राजनीति कहलाता तो ऐसा राजनीति हम डेली करेंगे। झंडा गाड़ रहे हैं आप? अब लोग हैं तो है सब लोग, हम अकेले थोड़ी तय करेंगे, सब लोग तय करेगा। अभी झंडा गाड़ेगा नहीं गाड़ेंगे, और बाकी सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा का माल्यार्पण करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद यहाँ का जो सरना समिति के लोग हैं, लालपुर सरना समिति और वर्धमान कंपाउंड सरना समिति, वो लोग आपके झंडा यहाँ नहीं गाड़ने के पक्ष में हैं। वो झंडा नहीं गाड़ने के पक्ष में तो पूछिए ना उससे जाकर के कि बिल्डर से कितना माल लिया है। वो तो बोल रहा है कि आपको नहीं मिला इसलिए ऐसा कर रहा है।
क्या बोले? बोले कि आपको नहीं मिला है, आपको भी चाहिए। तो मतलब प्रूव हो गया कि उन लोग को मिल चुका है। तो बोल रहे हैं इनको नहीं मिला है इसलिए बोल रहे हैं। तो उन लोग को मिल चुका है, उन लोग को मिल चुका है, ये आप बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई मेरे, हमको उसे देखिए, बात है सबसे पहली बात, हमको यहाँ जो गरीब गुरबा बचा हुआ है उसको बचाना मेन मकसद यही है। अगर उसके लिए झंडा गाड़ना पड़ेगा तो गाड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब गुरबा कहाँ के है? अरे गरीब गुरबा आप देखिए ना, आपका कैमरा की नजर से घुमा के देखिए, सब लोग तो आपके नजर में कहा जा रहा है कि शराब फैक्ट्री में काम करने के लिए, रहने के लिए उस समय दिया गया था। देखिए बात है, कब्जा करके नहीं, आप खतियान देखे हैं? खतियान देखिए, पेपर देखिए। हाँ, वो लोग पेपर दिखाए हैं। हाँ देखिए, सारा पेपर हाँ ठीक है, शराब फैक्ट्री जायसवाल जी का भी तरफ से दान में लोगों को दिया गया, वो पेपर देखे हैं? जायसवाल जी, हाँ जायसवाल जी की तरफ से भी दान में दिया गया, वो देखे हैं पेपर आप? तब देखिए सब चीज को, पूरा पेपर देखिए, ये बैठ के देखने का चीज है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप बैठिए। और हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि जब लोग इतना झंडा को लेकर के बात विवाद बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माल का जब हरियाणे का जो बात हो रहा है लोगों का, उसमें कहीं लोग आपत्ति हो रहा है। निशा उरांव आ गई है जमीन पर और परिवार के वंशजों को बुलाता, उनके लिए मांगता, अपने लिए घर मांग रहा है। इसी से पता चलता है इन लोगों का मानसिकता। खबर की चाहिए इस तरीके से निशा उरांव ने झंडा हटाया था और आज फिर से यहाँ पर निशा उरांव पहुँच गई है। पिछले दिनों देखा था आपने कि झंडा हटाया गया था यहाँ से, और किस तरीके से जो है कब्जा करने की बात कही गई थी। और देखिए किस तरीके से जो है गंदा पूरा करके रखती है। 2 दिन तक मैं खाना नहीं खाई। ये गंदगी बड़ी बात है, यहाँ गाड़ा है, ये लोग मान रखता है झंडा का। यहाँ झंडा गाड़ेगा। मैं यहाँ से गई हूँ, 2 दिन खाना नहीं खा पाई हूँ। क्या ये पूजा स्थल है निशा जी? क्या ये पूजा? मैं अपने सरना समाज का झंडा यहाँ गाड़ने नहीं दूंगी, मेरी जान चली जाएगी। ये पूजा सुअर पाला जा रहा है। आप देखिए सुअर पाला क्या जा रहा है। मैं 2 दिन खाना नहीं खाई हूँ। आप लोग देखिए कि कैसी गंदगी है। हम लोग यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहे। ये लोग मेरा झंडा लगाएगा यहाँ पे। नहीं, ये पूजा स्थल है। आप देखिए, हम पूछना चाहते जो लगाने का बात करे कि पूजा स्थल है और हमारा झंडा का इतना अपमान। कभी जत्था लेके आए हैं आप लोग यहाँ बात करना भी मुश्किल है, करना भी मुश्किल हो। चलिए देखिए कितना गंदगी यहाँ पर फैला हुआ है, और यहाँ पे सरना झंडा लगाकर कब्जा करने की बात जो है कही जा रही है। और निशा उरांव पिछले दिनों देखा था आपने कि किस तरीके से झंडा यहाँ पर सरना का के बगल में झंडा लगाया जाएगा। वहाँ पर मल मूत्र त्याग करोगे, यहाँ पे गोटो में लगाया है। ऐसा ही ईसाई और सरना भाई भाई है। आओ देखते हैं कितना जिगर है तुम लोग में। लड़ो, देखते हैं भाई भाई वाला लोग, कसाई लोग, तुम लोग हम लोग का समाज को मटियामेट करने के लिए धर्मांतरित किए हो। देखिए सीधी तौर से जो है धर्मांतरण का मुद्दा जिस तरीके से देखिए गरमाता जा रहा है, और किस तरीके से सरना झंडा का दुरुपयोग जो है करने की बात कहा जा रहा है। तमाम आदिवासी संगठन जो है पहुंच गए हैं, और देखिए कि कितना फोर्स यहाँ पर भरा हुआ है, और चारों तरफ देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर क्या कहिएगा। आज देखा झंडा लगाया गलत तरीका से लगाया, गिली जुलीज में नहीं ना झंडा लगाना चाहिए था। बिना पूछे इजाजत के झंडा कोई लगा ही नहीं सकता। तो व्यक्ति मेरा झंडा का उपयोग क्यों करेगा? आप ईसाई बन गए हैं, ईसाई में रहिए, गुरोटो को मानना है, गुरोटो को मानिए, लेकिन मेरे झंडा को उपयोग नहीं करना। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, झंडा फिर से हटाया जा रहा है, देख सकते हैं झंडा को, और सरना झंडा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुअर पाल कर यहाँ पर जो है सरना झंडे नहीं गाड़ सकते हैं, नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। सीधे तौर से देखिए ये पूजा स्थल है, क्या ईसाई लोग उपयोग करेगा? अगर ईसाई लोग उपयोग करेगा, मुस्लिमों लोग उपयोग करेगा, तो एक आदिवासी का झंडा का क्या मतलब रह जाएगा? मेरा देख लीजिए सरना झंडा को हटाकर यहाँ से किस तरीके से जो जान भी चले जाए लेकिन झंडा गाड़ने नहीं देंगे, यह कहना है तमाम जो आदिवासी संगठन है। देखिए निशा भगत पिछले दिनों झंडा उखाड़ा था, आज फिर यहाँ से झंडा उखाड़ रहे हैं ताकि झंडा गाड़ कर कब्जा किया जा रहा है। जमीन को रहने दिया गया था, कितनी पुरानी बात थी, शराब फैक्ट्री था, और
अब देखिए यहाँ पर जो है झंडा गाड़ जितना बचा हुआ था सभी झंडा फिर से उखाड़ा जा रहा है। सरना झंडा हम लोग सरना में झंडा गाड़ते हैं, आदमी का हगल में सरना झंडा गाड़ेंगे। बताइए तो गोबर जो हम लोग गरु काड़ा का गोबर को खेत में डालते हैं, आज ये लोग गरु काड़ा का जैसा हक के भरा दिया हुआ झंडा ही सस्ता हो गया है क्या? सरना झंडा ही सस्ता हो गया है क्या झारखंड में? और कहा था अजय तिर्की का चर्च में गाड़े, चर्च में मुर्गी पुजवाए और कहा थे, तो अजय तिर्की का हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। आ रहा है, यहाँ बोल रहा है झंडा गाड़ेंगे, गाड़ने हम नहीं देंगे। बोलना चाहते हैं अजय तिर्की से क्या ये पूजा स्थल अजय तिर्की पे मानहानि का दावा करूंगी, क्यों मैं करने दीजिए, जो गलत है उनके पास जवाब नहीं है। और ये लोग निजी जीवन में अटैक कर करके मेरे जीवन को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी भी तरह टूट जाऊं। और ये लोग मेरे अभी कॉल भी आया है कि ये लोग मेरे जान माल के पीछे पड़े हुए, कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। मुझे इस बात का अभी अंदाजा हुआ। और ये लोग कितना नीच तक गिर सकते हैं, कितनी नीचता तक गिर सकते हैं, वो इसका प्रमाण आप लोगों ने देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के सरना झंडा के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ अपने आरक्षण के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हमारे भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी के हितैषी अगर होते तो उनका वंशज के लिए घर बनाने के लिए प्रे कर रहे होते, उनके लिए, क्योंकि उनका बेटा, उनका परपोता दरबदर भटका कि हमको एक आवाज दे दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ और आगाह भी करती हूँ कि अगर इतना ही चिंता है भगवान बिरसा मुंडा जी का सरना लोगों का, तो हमारे सरना झंडा के साथ अपमान कर रहे जितने भी धर्मांतरित ईसाई लोग हैं उनका विरोध करना होगा। हमारे समाज के लिए, हमारा झंडा के लिए, हमारी रूढ़िवादी परंपरा का आपको सम्मान करना होगा। अगर देना ही है तो बाबा धरती आबा बिरसा मुंडा जी के पुत्र सपुत्र लोगों को दीजिए, पौत्र लोगों को दीजिए कि वो लोग अच्छे से रह सके, अच्छा जीवन जी पाए। ये दलाल लोग अपना मांग रहा है, हमने देखा वीडियो, ये लोग पैसा का डिमांड किया है। आज अजय तिर्की झंडा गाड़ेगा तो फिर दलाल बंदी करेगा। बोल रहे कि शराब फैक्ट्री में काम करने आए, ये लोग शराब फैक्ट्री में काम करने आ रहे थे। हम अगर किसी के यहाँ कोठी में चल जाएंगे, चाहे काम करने जाएंगे, तो उसका घर ले जाएंगे। आपको मैं पूछना चाहती हूँ अजय तिर्की जी, आप सरना समाज के, केंद्रीय सरना समाज के अगर अध्यक्ष थे तो सीरम टोली में काहे दलाली खट लिए? दलाली करने के बाद हमारी बहू बेटियों बच्चियों को आपने कहा चीर दूंगा। आओ ना, देखती हूँ कितना औकात है तुम पे कि चीरने की बात करते हो। आदिवासी को चीरने की बात की थी, बेटी हूँ मैं आदिवासी की, औकात है तो आओ झंडा गाड़ के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कितना तुम में बेशर्मी है। धन्यवाद। तो कितनी बेशर्मी है अजय तिर्की को जो है यहाँ पर आए और झंडा गाड़ के दिखाए, यह कहना है निशा भगत का। आप देखिए कि कितने सारे फोर्स यहाँ पर जमा है, पुलिस फोर्स और तमाम आदिवासी संगठन, महिलाएं जो है अब उग्र हो गई है और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई झंडा नहीं, देखिए यहाँ पर नवीन विक्रम आदित्य नवीन जायसवाल जी हैं और बिल्डर का नाम है इंद्र शेखर झा, ठीक है। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा, देखिए हमारी आपसे कोई निजी दुश्मनी, आपसी दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं जो सत्य है उसको सामने लाया जाए। और मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि ये ज़मीन एक विवादित ज़मीन है, ये एक जांच का विषय है, इस पे तत्काल कोई भी कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर कार्य नहीं किया जाए। आप देखे होंगे सामने में जेसीबी लगाकर पूरा गड्ढा खोड़ा गया है, इधर भी गड्ढा खोड़ा गया है। और मैं सरकार से ये भी पूछना चाहूँगा, सर जो हमारे बिरसा मुंडा भगवान है, इसका ये समाधि स्थल है, ये कोई आम जगह नहीं है। हर साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, माननीय राहुल गांधी सांसद जी भी आए हुए और से तमाम हमारे बड़े माननीय नेतागण आए हुए हैं। जब भी नेतागण आते हैं हमें आम लोगों को वहाँ जाने से रोका जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। और जब हमारी महिलाएं वहाँ पूजा के लिए आती है, शौचालय के लिए उनको झाड़ियों में जाना पड़ता है। सर ये कितनी शर्म की बात है। हम अपने आबा बिरसा मुंडा की धरती को हम लोग इतना मैंने कमज़ोर कर दिए कि अब हम पूजा करने में जाए तो शौचालय के लिए झाड़ी में जाना पड़ेगा। ये सब बहुत गंभीर विषय है। तो सरकार से ही कहती है ज़मीन को सरकार अपने हाथ में ले, बिरसा मुंडा ट्रस्ट को ये ज़मीन सुपुर्द किया जाए और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो भी जनहित कार्य में हो, चाहे वो लाइब्रेरी बने, पुस्तकालय बने, छात्रावास बने या आश्रम बने, और ये इसका पूरा इलाका का सुंदरीकरण हो और उसे जनहित में कार्य में लाया जाए।
ठीक है, अभी जो तत्कालिक कारण हुआ पिछले दिनों, उसके बारे में बताएं कि आखिर वो अचानक क्यों हुआ झंडा हटाना? देखिए ये लोग थे जो प्रोमिनेंट तौर पर आए हुए, देखिए ये कहीं ना कहीं मुद्दा से भटकाने का काम किया गया है। अब सीधे तौर पे तो कोई नहीं बोल सकता है ना कि भाई हमने बिल्डर से पैसा लिया है, हमने भू माफियों से पैसा लिया है, इसीलिए हम झंडा उतार रहे हैं। इसको घुमाने के लिए एक इसको राजनीतिकरण किया गया, नया नाम दिया गया ताकि मुद्दा से भटके। मुद्दा यहाँ पर है जमीन का, जमीन की लड़ाई चल रही है, आज से नहीं ये सालों से है। ठीक है, मुद्दा इसका है, मैं आपको पेपर भी दिखा दिया। तो इस मुद्दा को जनता को भ्रमित करने के लिए इसका ध्रुवीकरण किया जा रहा है और इसे एक नया नाम दे दिया कि सरना ईसाई। भाई सरना ईसाई का तो बात नहीं है। और मुझे इतना दुख तकलीफ होता है कि सर आज हमारा देश किस हाल में पहुंच रहा है। हमने ने अपने देश को बंटवारा देखा, भारत पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अफगानिस्तान अलग हुआ, ये सब चीजें। हम ये जानना चाहें जो लोग झंडा को उखाड़ने के लिए आए, कौन लोग थे? हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो इतना देश हमारा टूट देखा, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, देश टूटता गया। अब पुनः ये लोग जो है निशा भगत जी जो गुमला से, और ये इनका है जयराम महतो है ना, JLKM जयराम महतो की पार्टी के 2024 में ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ी उस पार्टी से। और जयराम महतो जी कहते हैं बड़ा हितैषी बनते आदिवासियों का कि भाई मैं भावी यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपने पार्टी से मुख्यमंत्री हूँ। आप अगर मुख्यमंत्री है तो क्या मुख्यमंत्री का यही मैसेज है कि समाज को जाके तोड़ो, आपस में लड़ाओ? अरे भाई आप अगर मानिए हमारे, तो हम तो चाहेंगे भैया जो सच है उसका साथ दीजिए ना। आपकी ही पार्टी के सदस्य खुलेआम बोल रही है कि हम गोरेटो को तोड़ेंगे, हम चर्च को तोड़ेंगे, ये सरना ईसाई कर रही है। तो भाई आप देश को किस ओर लेके, आप तो यहाँ पर सीधा दंगा फसाद करने वाला काम कर रहे हैं, आप तो भाईचारा को तोड़ रहे हैं। पार्टी के इशारे पर कर रही हैं वो। देखिए अब ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बिल्कुल था अंदरूनी मामला है। मैं अभी देखिए पूरा मीडिया में हाईलाइट होगा, एक भी जयराम माननीय महतो का, जयराम जी का ट्वीट नहीं आया है। तो हम लोग क्या समझेंगे इससे? आखिर ऐसा तो नहीं कि कहीं बाहर बैठे हैं, भारत में ही है, देश में ही है। आखिर समाचार तो उनको ट्वीट करना चाहिए, इसको हस्तक्षेप देना चाहिए कि आपकी पार्टी की से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका खामोशी भी हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि कहीं ना कहीं उनकी क्या मंशा है और आने वाले समय में वो हमें किस ओर ढकेलना चाहते हैं। सरना झंडा कब यहाँ गाड़ा जाता है? सरना झंडा मुझे लगता है लगभग साल भर पहले। कितना बार होता है? कौन लोग गा रहे थे सरना झंडा यहाँ? पहले 6 महीने पहले कौन लोग गा रहे थे? ये यहाँ के जो समाज है, जो सरना समाज के लोग यहाँ पर परिवार रहते हैं, है ना, उनके द्वारा, पाहनों के द्वारा ये झंडा को लगाया गया था। समर्थन में है घटना झंडा के या? देखिए हम लोग समर्थन में बस है जमीन का मुद्दा को लेकर। हमें धर्म, सरना है, ईसाई है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। विषय ये नहीं है, विषय है जमीन को कैसे बचाया, दलालों से, भू माफियाओं से कैसे बचाया। मैंने सारा पेपर भी दिखाया। अगर उन समस्या हो रहा है, लगभग 6 एकड़ होगा, अगर समस्या हो रहा है तो मैं कहूँगी जांच का विषय है। आप ऐसे ही कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू करे थे, आखिर कोर्ट के जरिए, न्यायालय के जरिए इसको सामने लाया जाए, दूध का पानी का पानी किया जाए। क्या है ये 6 एकड़ लगभग 295 क्या खाता प्लॉट का कुछ है, खाता देखिए सब जीरो कर दिया गया है। अब सब खाता, अब रसीद, जब रसीद जरा दिखाइए तो ये देखिए अंचल कार्यालय में सभी जी, मैं दिखा रहा हूँ, ये आप सारा पेपर दिखाया, रसीद दिखाया, आप देखिए सब जीरो हो जाता है। आखिर जीरो कैसे होता है? मैं दिखा रहा हूँ। कौन कागजात? हम लोग के पास जमीन का जो पहले का जितने भी का जिनके नाम से जमीन ये था, मठा वंशावली था, वो सारा कुछ हमारे पास में है, साफ है। बुधू मुंडा के नाम से था ये जमीन। कौन थे आपके? वो पूर्वज थे, मुंडा समाज पे उस समय है, पूर्वज लोग हैं। परिवार वाले नहीं, हमारे परिवार ने जो लोग वंशज लोग बैठे हुए, अब तो बहुत पीढ़ी बीत गया, अब कोई मर गए, कोई कहीं बाहर चले गए, पलायन कर गए, तो बचे कुछ लोग जो अपने पेपर के अनुसार लोग अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। आपका है ये? नहीं, मेरा नहीं है सर, मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं पेशे से मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जितने भी गरीब बच्चों हैं उनको मैं रेलवे की, बैंकिंग की तैयारी, यूपीएससी की मैं तैयारी कराता हूँ। तो ये लोग हमारे पास थक हार कर पहुँचे थे कि सर हमें कोई सहयोग नहीं दे रहा। हमने माननीय मुख्यमंत्री के पास गए, विधायक के पास गए, सांसद पास गए, सारे प्रशासन के पास गए, सब आवेदन हमारे पास में है। तो अभी लोग बोले सर मास्टर साहब आप ही कुछ हमारा सहयोग कीजिएगा, और हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, तो हम लोग मिलजुल कर फिर इनका हम लोग सहयोग कर रहे हैं। झंडा गाड़ने यहाँ आएंगे सरना समिति? हाँ देखिए, मकसद ये कि किसी तरह से इस जमीन को बचाया जाए, और मैं पुनः ऐसा आग्रह करता हूँ, जमीन विवादित जमीन है, इस पे अभी तत्काल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए।
हाँ, विरोध भी हुआ, रैली भी हुआ, लेकिन अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि इतना गंभीर मामला है बिरसा मुंडा समाज स्थल का, ये एक इतना गंभीर मुद्दा है, तो आखिर सरकार इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही? तो कहीं ना कहीं सवाल ये बनता है और हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि कुछ तो दाल में काला है। सरकार ने लिया तभी तो इतना फोर्स बाहर खड़ी है। सरकार ने अगर, ठीक है, सरकार ने अगर लिया तो सरकार आए हमसे एक बार बात करे, हमसे जो एक बहस करे, हमें अपने जो टेबल है वहाँ बुलाए, वार्ता करे, हमारे पास भी तो पेपर। अगर सरकार ठीक है, सही है, तो हमसे वार्ता क्यों नहीं कर रही है? क्यों पुलिस को भेज रही है? क्यों उन्हें मारपीट कर रही है? जय सरना, जय सरना, जय सरना। ये है नंदना मुंडा का, देखिए। हेलो, क्या है कागजात इसमें? कागज हाँ, इसी के बिरसा मुंडा का नाम से है। हाँ हाँ, आप देखिए इसी चीज को 32 में गायब कर दिया है। देखिए यहाँ, हाँ, जब 32 गायब किया तो 28-29 में ये नंबर को दावा कर रहा है। तो जब 32 में दावा 28-29 में था तो 32 में गायब कैसे हो गया है? हाँ, इसका कागज फेंके अपना नाम से। कौन लोग करवा रहा है? ये नवीन जायसवाल, आदित्य जायसवाल, विक्रम जायसवाल और अगर इत्यादि इत्यादि, जगत जायसवाल इत्यादि इत्यादि बिल्डर लोग, बिल्डर प्लस मिल के इंदर झा। हाँ, बिल्डर लोग। हाँ, क्या चाहता है? यहाँ का बड़ा सा मल्टी स्टोर बनाना चाहता है, झारखंड का चाहे इंडिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाना चाहता है। हम तो बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है। अच्छा, वो उनका जमीन है, अपना जमीन तो प्रमाणित करे 1932 के तहत, अपना खतियान, अपना कागज, अपना रसीद मैं वादा करता हूँ। बोलते हैं कि ये लोग हाँ, रहने दिया जाता। हम लोग नंदना मुंडा की जमीन पर ढकेला हो गया है। नंदना मुंडा की जमीन पर रह के हम लोग उसने काम किया। हम लोग हाँ, क्या अपना जमीन में हम लोग वास किया है, दिया है? बताए, क्या अपना जमीन दिया है कि नंदना मुंडा की जमीन हम लोग को रखने के लिए दिया है? इसलिए ना कहा कि तुम लोग वहीं रह जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और अब बोलता है कि आज बोल भाग जाओ। हाँ हाँ, काम खत्म हो गया था, भाग जाओ। हम लोग भागने वाले नहीं है। अब जाएंगे भी कहाँ जाएंगे? ये सोच बोलिए, जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? हमारा पुरखा माँ बाप ने बताया भी नहीं कि कहाँ